आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौशल परवीन। नजर डालेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। इधर जमशेदपुर स्थित सर्किट हाउस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और साथ ही केंद्र की योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारने में राज्य सरकार को विफल बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नए सिरे से संगठित होकर आगामी चुनाव की तैयारी करने की बात कही। देखें ये खास रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलना और साथ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक सीमित हॉल में, चूंकि इस समय कोरोना को भी ध्यान में रखते एक सम्मेलन का। तो कल जमशेदपुर महानगर जिला का था और आज ग्रामीण जिला का एक सम्मेलन अनुसूचित जनजाति होगा कि झारखंड में सरकार को बने हुए अब तो 20 महीनों से अधिक सरकार से जिस प्रकार से लोगों की उम्मीद थी कि ये सरकार काम करेगी, लेकिन इन 20 महीनों के अंदर में का जो पहला दायित्व होता है, ड्यूटी होता है किसी भी गवर्नमेंट की, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करना, यानी भय मुक्त समाज को। ये उनकी पहली ड्यूटी। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल है। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारी माँ बहनें रही। 20 महीनों के अंदर में लगभग 2800 ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उसमें छोटे छोटे बच्चियां भी शिकार हुई हैं, जिनकी हत्या भी कर दी गई। और मैं कह सकता हूं कि आज सबसे अधिक उसमें भी जो ट्राइबल महिला है, दलित है, विकट सेक्टर के हैं, वो सारे लोग प्रभावित हैं। अपराध इस प्रदेश में चरम पर, यानी आज राज्य में ये स्थिति है, लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं ये घटना का यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूँगा कि झारखंड में पिछले 2 महीना पहले बिहार के एक परिवार छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे पलामू होकर, और पलामू में एक 70 साल के बुजुर्ग और उनके ड्राइवर का अपहरण हो जाता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उसकी सारी सूचना पलामू के पुलिस को उनके परिवार के लोग देते हैं और फिर तय होकर के अंत में 10 लाख रुपया में मामला तय हो गया। 10 लाख रुपया पुलिस के संरक्षण, 2 थाना के पुलिस, चैनपुर थाना के पुलिस और नावडिया उस थाना के पुलिस, वहाँ के डीएसपी, अभियान एएसपी, ये सारे लोग जाते। इसके हवाले से ही हमने देखा, ट्वीट में लोगों ने किया था कि व्यक्ति तो नहीं बरामद हो पाए, उन दोनों लोगों की नरकंकाल में जो एसपी उस समय पलामू में पदस्थापित थे, आज वही एसपी धनबाद जैसे सेंसिटिव जिला में भी पदस्थापित। मैंने इसलिए इसका यहाँ उल्लेख किया, जिस राज्य में अगर इस प्रकार से जो अक्षम जो पुलिस अफसर हो, यानी पुलिस के प्रोटेक्शन में अपराधियों के यहाँ तक पैसा पहुंचाया जाता है और अपराधी नहीं पकड़ा जाते, और फिर वैसे पुलिस अफसर को पलामू से हटा करके धनबाद जैसे जिला में पदस्थापित किया जाता है, तो राज्य में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आप इससे सहज कल्पना कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि रांची में किस प्रकार से एक पत्रकार को ही अपराधियों ने मारा, जो अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है, हमारे जहाँ तक कल शाम तक की मेरे पास खबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज इस प्रदेश के अंदर में अपराध बेखौफ होकर के अपराधी अपराध कर रहे हैं और डरे हुए, शर्मे हुए हैं, तो इस राज्य की आम पब्लिक डरे, शर्मे।
तो ये इस प्रदेश की हालत है। और मैं कहूँगा कि पहली दफा ये जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार का काम होता है, यानी जो चोरी होता है उसको रोकना, लेकिन राज्य सरकार खुद ही सत्ता में बैठे हुए लोग बालू की चोरी करवा रहे हैं, पत्थर की चोरी करवा रहे हैं, लोहा की चोरी करवा रहे हैं, कोयला की चोरी करवा रहे हैं। पिछले दिनों हम इस सरायकेला, खारसुआ और चाईबासा के दौरे में आए थे, तो हर नदी घाट के बारे में कार्यकर्ता ने और वहाँ के पब्लिक ने भी हमसे मिल करके बताया कि लोगों ने कहा कि किस प्रकार से कहाँ से उठाव हो रही है, कैसे हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये यहीं के नहीं, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। लीगल तो चल नहीं रहा है। जो अब वो सारे विषय पर बातचीत चल रही है। आज भी मैंने बात किया था, आपके एमडी से तो बात नहीं हुई, उनसे कोई नीचे की कोई पदाधिकारी थे। हमने कहा कि जनता है, उन लोगों के साथ बैठ करके आप इसको क्या कहते हैं, उनको सुझाव दिया कि भाई वायर फेंसिंग आप दोनों तरफ कर दीजिए, ऊपर से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना दीजिए, आराम से लोग जाएंगे। हमने दुनिया में बहुत जगह देखा है, हमने तो कई देशों में ऐसा भी देखे हैं कि सड़क के बीच में जो जगह होता है वहाँ भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और दोनों तरफ से वायर लगा देते हैं, लगा हुआ रहता है और कोई दिक्कतें नहीं होती है, वहाँ खूब दौड़ते हैं बच्चे लोग, क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे भी मैंने दुनिया के देशों में देखा है। तो हमने आज बात किया, उनको कहा कि भाई ये कोई बहुत बड़ी आप मुश्त की लड़ाई इसको मत बनाइए, इसको आप रास्ता निकालिए। सर, हेमंत सोरेन जी इंटरव्यू के दौरान बोले हैं कि जो भोजपुरी और मगही लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। तो सर, आप भी सीएम रह चुके हैं, कभी ये फील किए हैं आप झारखंड में? क्या झारखंड में कभी फील किया है आपने सर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारा जो इलाका है वो मगही से ही प्रभावित होता है। हम गिरिडीह जिला के हैं और मगही का जो क्षेत्र है, नवादा वगैरह का जो क्षेत्र है, उसके बॉर्डर पर मेरा घर है। तो हम सब लोग तो सब, जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है, सब भाषा की। अब तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात हुई कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।